नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ NH5 की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको NH5 की भी दिखाएंगे कि किस तरह का हालात NH5 पर है, क्योंकि सोलन और पूरे सोलन ज़िला में रात को भारी बारिश हुई है और कल दोपहर बाद से ही बारिश का दौर जिला सोलन में शुरू हो गया था, जो क्रम अभी तक चला हुआ है। हालांकि अभी तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन रात को भी भारी बारिश हुई तो उसके वजह से चक्की मोड़ पर जो स्थितियां थी वो सामान्य नहीं थी। बीच बीच में पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा था, लेकिन वहाँ पर मशीनरी तैनात है, पुलिस के जवान वहां पर तैनात है, NHI के कर्मचारी तैनात है, तो उसके कारण NH5 के चक्की मोड़ पर जो भूस्खलन हो रहा था तो उसे हटा दिया गया है। हालांकि अभी चक्की मोड़ पर हालात थोड़े से सामान्य बने हुए हैं। एक वन वे ट्रैफिक वहां से क्रॉस हो रहा है। चक्की मोड़ पर यदि हम चक्की मोड़ की बात करें तो वन वे ट्रैफिक है, यानी एक तरफ के पहले वाहनों को निकाला जा रहा है, फिर दूसरे तरफ के वाहनों को निकाला जा रहा है। इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जाम की समस्या से 2-4 वहाँ पर होना पड़ सकता है। इसके अलावा NH5 पर कई लेनों को बंद किया गया है, जो पहाड़ी की तरफ लेन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई ऐसे पॉइंट हैं जहां पर दोनों तरफ के वाहनों की आवाजाही एक ही लेन से चली हुई है, तो इसलिए हमारा वाहन चालकों से भी आग्रह रहेगा कि थोड़े से वाहन NH5 पर संभल कर चलाएं, क्योंकि एक ही लेन से दोनों तरफ के वाहनों की आवाजाही है। कई बार हम गलतफहमी में चल पड़ते हैं कि हमारी लेन है, और लेकिन बरसात के दिनों में जब पहाड़ों से पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं तो NHI द्वारा उस लेन को बंद कर दिया जाता है, और एक ही लेन से दोनों तरफ की जब वाहनों की आवाजाही शुरू होती है तो हादसों का अंदेशा बना रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ी सावधानी, सतर्कता जरूर बरतें और यह मानकर चलें कि सामने से वाहन भी आ सकते हैं। तो इसलिए एक अपनी लेन को, एक अपनी साइड को पकड़कर ही चलें। और NH5 का चक्की मोड़ की यदि हम बात करें तो चक्की मोड़ पर अभी वाहनों की आवाजाही चली हुई है। थोड़ी देर पहले तो बंद था, लेकिन अब वन वे ट्रैफिक को शुरू कर दिया गया है। TTR के पास भी बताया जा रहा है कि भूस्खलन हुआ है। परमाणु से केतली घाट के बीच में कई पॉइंट ऐसे हैं जहां पर पहाड़ी से रात को NH पर मलबे गिरे हैं। तो यही कारण है कि कई जगहों पर NH की जो पहाड़ी वाली लेन है उसे बंद किया गया है भूस्खलन को देखते हुए। और यही कारण है कि कई पॉइंट ऐसे हैं जहां पर एक ही लेन से दोनों तरफ के वाहनों की आवाजाही चली हुई है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा संभल कर NH5 पर जरूर चलें, सावधानी बरतें, क्योंकि सामने से भी वाहन आ सकते हैं। तो ऐसी संभावनाएं जरूर बनी है, क्योंकि एक लेन को जब बंद किया जाता है तो सामने से वाहनों की जो आवाजाही है वो अभी बढ़ेगी, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। धीरे धीरे अब NH5 पर वाहनों का जो फ्लो है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। उसे हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे कि किस तरह के हालात NH5 पर हैं। सबसे बड़ी बात है कि आजकल सेब सीजन चला हुआ है, तो बड़ी संख्या में पिकअप का, बड़ी संख्या में ट्रक, बड़ी संख्या में मल्टी एक्सल ट्रक NH5 पर चल रहे हैं। और समय पर बागवान सेब लेकर मंडियों में पहुंचे, विशेषकर जो परमाणु मंडी है, क्योंकि बहुत सारे बागवान परमाणु मंडी में सेब बेचते हैं। और परमाणु मंडी में, क्योंकि जो जिला सोलन की मंडियां हैं, सेब मंडियां, वहां पर 7:30 बजे से लेकर और 3 बजे के बीच में बोलियां चलती है। तो सुबह सुबह की बोली में के समय में सेब बागवान अपना सेब लेकर पहुँचे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि NH5 थ्रू रहे। हालांकि हालत NH5 की ठीक नहीं है, जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, उसकी वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि कई बार लोगों द्वारा लगातार पिछले कुछ समय से मांग की जा रही कि जो सनवारा के पास टोल प्लाजा है उसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि सड़क के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, दयनीय स्थिति में 4 लेन है। और उसके बावजूद NHI द्वारा टोल वसूला जा रहा है, जबकि सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। तो उसको लेकर भी बार बार मांग उठ रही है कि
टोल प्लाजा को बंद किया जाए, लेकिन इस तरह का डिसीजन तो अभी प्रशासन की ओर से अभी लिया भी नहीं गया है। लेकिन तस्वीरें अब हम आपको NH5 की दिखाते हैं कि किस तरह से NH5 पर वाहनों की आवाजाही चली हुई है। ज़बरदस्त फ्लो इस वक्त वाहनों का है। NH5 चंबा घाट का यह फ्लाईओवर है जो स्टार्ट होता है। तो तस्वीरें आप देखें, भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं पिछले कल सामने आई थी। 3 जगहों पर बताया जा रहा है कि बादल फटने की घटनाएं हुई है। उससे भारी नुकसान प्रदेश में हुआ है, क्योंकि मानसून के सीजन में इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान है। कई सड़कें इस वक्त बंद भी है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आजकल NH5 पर सबसे ज़्यादा जो वाहन दौड़ते हैं उसमें पिकअप है, क्योंकि पिकअप सेब लेकर सोलन मंडी, परमाणु मंडी या फिर पिंजौर की मंडी में भी जा रही है। और यह तस्वीरें देख सकते हैं, स्पीड थोड़ी ज़्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि NH5 उस तरह का रोड नहीं है कि यहाँ पर आप बेहिसाब स्पीड में चल सकें, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन NHAI द्वारा किया गया है वो 40 की स्पीड के लिए किया गया है। 40 की स्पीड ही यहाँ पर आदर्श मानी गई है और इससे अधिक स्पीड में वो वाहन दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। और आंकड़े भी कुछ इसी तरह की कहानी बता रहे हैं, क्योंकि NH5 पर पिछले 2 वर्षों में वाहन दुर्घटनाओं के लगातार मामले सामने आए हैं। पिछले वर्ष करीब 200 के आसपास वाहन दुर्घटनाएं हुई थी और इस बार भी 150 का आंकड़ा हो गया है। 150 से ऊपर वाहन दुर्घटनाओं के मामले सामने आ चुके हैं। और यह तस्वीरें आप देखें कि लगातार पिकअप का सेब लेकर मंडियों में जा रही है, क्योंकि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर सोलन फल मंडी है। वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में सेब की आपूर्ति हो रही है, परमाणु फल मंडी में। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण जानकारी, हालांकि धुंध में दिखाई नहीं दे रही है, सामने से ट्रेन जा रही है और इससे स्पष्ट है कि कालका शिमला रेल मार्ग ओपन है, वो यातायात वहाँ पर सुचारू रूप से चला हुआ। पिकअप की संख्या आप देखें कि लगातार पिकअप का चलना यहाँ से NH5 से जा रही है। बागी पुल में इस वक्त बादल छाए हुए। पिकअप से सेब की ढुलाई सबसे अधिक पिछले कुछ समय में हिमाचल प्रदेश में हो रही है और पिकअप के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि एक तरह से क्रांति हिमाचल प्रदेश में आई है। सबसे अधिक संख्या, क्योंकि सेब के ढुलाई में पिकअप ही सबसे अधिक लगी हुई है। तो NH5 फिलहाल अभी थ्रू है चक्की मोड़ पर, क्योंकि लोग ज़्यादातर चिंतित चक्की मोड़ को ही लेकर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। वजह है कि एक तरफ के वाहनों को वन वे उसे किया गया है, यानी एक तरफ के वाहनों को पहले निकाला जा रहा है, फिर दूसरे तरफ के बारी बारी से, और उसके कारण वहाँ पर जाम लग रहा है। और जाम के कारण आपको वहाँ पर घंटों भी खड़ा होना पड़ सकता है, क्योंकि अब लगातार गाड़ियों का जो फ्लो है NH5 पर वो बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ की ओर वो जो वाहनों, चंडीगढ़ की ओर जाने वाले वाहनों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो थोड़ी देर बाद यदि स्थितियाँ इसी प्रकार बनी रही तो वहाँ पर जाम से भी जूझना पड़ेगा, क्योंकि हालात मौसम को लेकर ठीक नहीं है और भूस्खलन का खतरा वहाँ पर अभी भी बना हुआ है। क्योंकि चक्की मोड़ के तो पिछले 2 वर्षों से जिस तरह के हालात है, तीसरा वर्ष इस बार हो चुका है, क्योंकि 1 अगस्त 2023 को वहाँ पर भूस्खलन हुआ था, जिसमें 50 मीटर के आसपास सड़क का नामो निशान मिट गया था। तो उसके बाद पहाड़ी को काटकर एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था। तो पिछले 3 वर्षों से उसी वैकल्पिक मार्ग से वाहनों की आवाजाही चली हुई है। प्रशासन की ओर से, NHAI की ओर से कुछ वहाँ पर नया किया नहीं गया है और यही कारण है कि वहाँ पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उन हालातों के लिए NHAI स्वयं जिम्मेवार है और उन दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं। जब भी बरसात आती है तो बरसात में वहाँ से सफ़र करना किसी चुनौती से कम नहीं है। जान हथेली पर रख कर लोग वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं
हैरानी इस बात की है कि जान हथेली पर रखकर लोग सफ़र कर रहे हैं, फिर भी वो टोल का भुगतान कर रहे हैं NHAI को। और यही कारण है कि लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि फ़िलहाल जिस तरह के हालात NH5 के हैं, विशेषकर परमाणु से लेकर और सोलन के बीच में, तो उसको देखते हुए, क्योंकि इसी पैच का टोल लिया जा रहा है परमाणु से लेकर सोलन का, और उस स्थिति को देखते हुए उस सड़क की कंडीशन परमाणु से और सोलन के बीच में काफ़ी दयनीय है, तो उसे देखते हुए टोल को फिलहाल बंद कर दिया जाए ताकि लोगों को। और ये देख सकते हैं आप पिकअप लगातार यहाँ से पिकअपों का जाना मंडियों की ओर का क्रम लगा हुआ है और जाने का क्रम लगा हुआ है। और जो हम टोल की बात कर रहे थे, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानी NH5 पर सफ़र करने में हो रही है, क्योंकि पहाड़ियों से कब पत्थर गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जान जोखिम में डालकर लोग सफ़र कर रहे हैं, विशेषकर NH5 पर। और चक्की मोड़ के पास तो हालात बहुत ही ख़राब हैं, वहाँ पर तो लगातार मलबा पहाड़ी से गिर रहा है, कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है और पहाड़ियों पर पत्थर लटके हुए हैं, पेड़ लटके हुए हैं, और कब वो नीचे गिर जाए उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन फ़िलहाल अपडेट ये है कि चक्की मोड़ में वन वे ट्रैफिक चला हुआ है। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि जो चंडीगढ़ से शिमला की ओर या सोलन की ओर जा रहे हैं लोग, या परमाणु से सोलन या शिमला की ओर जा रहे हैं, थोड़ा समय से पहले ज़रूर निकलें, क्योंकि वहाँ पर आपको जाम में भी खड़े रहना पड़ सकता है। और यही स्थिति अगर शिमला या सोलन से चंडीगढ़ की ओर लोग जा रहे हैं तो भी अपने घरों से समय से पहले निकले, ताकि रास्ते में उन्हें जाम से भी जूझना पड़ सकता है, तो उसके कारण भी समय बर्बाद हो सकता है। और यदि समय से पहले घर से निकलेंगे तो आपको ज़्यादा, क्योंकि जाम में निकलेंगे तो आप अपने गंतव्य स्थानों पर समय पर पहुंच जाएंगे। और यह तस्वीर है NH5 की, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सोलन में अब फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। रीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी है, हेमराज जी है, श्यामलाल जी है, प्रदीप जिंटा जी है, बालकराम शर्मा जी है, संजू कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतर सिंह जी है, बागी पुल में बादल छाए हुए, दीनू राम भारती जी बता रहे, बंसी लाल जी है, मोहन लाल जी बता रहे कि उन्ना के अम में भी बारिश हो रही है, राजगढ़ में राजेश रेखा जी, मोहन लाल जी, खेमराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, रितेश जी जुड़े हैं। परमाणु टू सोलन मैक्सिमम जगह सिंगल लेन इस वक्त चली हुई है। और विक्की जाट जी द्वारा हमारे को बताया जा रहा है कि मैक्सिमम जगह परमाणु से सोलन तक मैक्सिमम जगह में सिंगल लेन चली है। तो यही वजह है कि हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि सावधानी से चलें, सामने से वाहन आ सकते हैं, क्योंकि सिंगल लेन, एक ही लेन से दोनों तरफ के वाहनों की आवाजाही चली हुई है। और ऐसे समय में वहाँ हादसों का अंदेशा बना रहता है, तो उससे बचने के लिए पहले ही अपनी साइड बाईं ओर चलना शुरू कर दें। छत्तर जी हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्रशेखर जी, दीपक प्रधान लोली जी, हीरानंद जी, विनोद कश्यप जी, संतोष जी, ठाकुर आशीष जी, बलबीर ठाकुर जी हमारे साथ, डॉक्टर बलबीर ठाकुर जी, बीर सिंह जी, सुनील जी, मनोज कुमार जी, आज एम जी हमारे साथ। रोडों में बहुत बारिश है। और थरवन पलसारा जी, राजेश शर्मा जी जुड़े हैं, तो सभी का नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो अपडेट NH5 की बस इतना है कि वन वे कई जगहों पर चला हुआ, सिंगल लेन से वाहनों की आवाजाही है, उसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ से भी वाहन आएंगे। चक्की मोड़ पर हालात फिलहाल सामान्य है, वाहनों की आवाजाही चली हुई है, लेकिन समय से पहले अपने घरों से निकले। तो अभी के लिए तो फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। NH5 अभी फिलहाल थ्रू है। बहुत बहुत धन्यवाद।